निर्वाण उत्सव पे भाव चल रहा था कि भक्त का दिल भगवान टटोलते हैं। जब प्यार से भरा दिल देखते हैं तो भक्त को हर उस क्रिया से बचाते हैं जिस क्रिया को करने के बाद में अशांति मिलती है, दुख मिलता है, परेशानी मिलती है। सच्चा प्यार होता है, उसके अंदर भावों की चाह होती है और वह भाव का आह्वान दिल से करता है। उठते बैठते जागते सोते हर क्रिया में दिल से भाव का आह्वान करता है कि मेरे दिल में आप अपने जैसा भाव भरो, ताकि मैं भाव की सुगंध फैलाकर मैं भी उस सुगंध में रमा रहूं और जो मेरे संपर्क में आए उन्हें भी, जिनके अंदर काबिलियत है, उन्हें भी मैं उस सुगंध की पहचान करा सकूं। क्योंकि जब तक भाव की सुगंध हमें नहीं लेनी आएगी और भावों की सुगंध से सुगंधित नहीं होंगे, तब तक हम संतों के महत्व को जान ही नहीं पाएंगे कि संत का महत्व है क्या। हमारे भाव योगी संत ने सात को प्रथम स्थान पे रखकर हम सब के कल्याण के लिए इस धरा धाम पर अवतरित हुए थे और हम सबको 7 दिवसीय पाठ भी पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं और हमारे अंदर भावों की नींव पक्की करके 7 दिवसीय उत्सव मनाते हैं। कीमत बताते हैं 7 दिवस की कि प्राणी के जन्म का कारण और मरण का दिन 7 ही है। चाहे बरसों बीत जाए लेकिन घूम के वापस वही सप्ताह, सोमवार के बाद में दिन आते हैं, रविवार तक वापस क्या आया, सोमवार ही आ गया। भागवत में भी राजा परीक्षित को यही तो कहा गया, 7 दिन के भीतर ही तो 7 दिन की सप्ताह होती है। तो जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो हम समझ पाएंगे कि हमारे भावयोगी संत हमें 7 दिवसीय पाठ पढ़ाते हैं और भावों की नींव को पक्का करके हमारे अंदर, क्योंकि भावों की नींव कच्ची है। क्यों? अब जिस मकान की नींव कच्ची रहेगी तो वो मकान तो ढह जाएगा, पानी जाएगा तो। ऐसे ही भाव की नींव जब तक कच्ची है हमारी, तो किसी ने हमें बोल दिया कि अरे भाई तुमने ये ऐसा क्यों किया सत्संग में, नींव ढह गई, मकान गिर गया, नुकसान हो गया, तो नींव तो पक्की नहीं है, फिर कैसे सत्संग में विशेष बनोगे, कैसे सत्संग के महत्व को बढ़ाओगे, नींव ही कच्ची है। तो नींव पक्की किससे होती है? भाव से, प्रेम से, प्यार से। ये कच्चे थोड़ी होते हैं। बच्चा कितना ही सामने बोलो, माँ थोड़ी ये कहेगी आज से मैं तेरी माँ नहीं हूं। प्यार है, वो प्यार नहीं है, वो मोह है। हमें फिर संत 7 दिवसीय भाव देकर के अपने निकट बैठा लेते हैं, पर हम समझे तो हम जान पाते हैं क्या कि हमारा तो निर्वाण और संत का निर्वाण कैसे जान पाते हैं? जब हम ये जान लेंगे, हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि संत जाकर भी नहीं जाते। हाँ, वो साकार से निराकार हो जाते हैं पर वो जाते नहीं है, यानी वो मरते नहीं है। संत का भाव तो अमर भाव है।
और हम जब इस अमर भाव को पिएंगे तो हम अपने जीवन को अमर लोक तक ले जाएंगे, नहीं तो मृत्यु लोक में ही पड़े रह जाएंगे। दुनिया का भाव अमरता की ओर थोड़ी लेके जाएगा। अमर भाव है ये तो। और संत तो सत्य बिंदु को अपना जीवन का लक्ष्य बनाते हैं और सत्य को सदा साथ रखते हैं। तभी तो हर एक प्राणी का जो इनके निकट आता है चाह लेकर के आध्यात्मिकता की, उसका निर्माण करते हैं। और संतों के निर्वाण उत्सव को हम प्रेम के भाव में पहचान कर अपना पाते हैं। संत कहते हैं कि प्रेम और सरलता तुम्हारे अंदर है तो संत के निकट भी पहुंचोगे और हर कार्य करने में भी आसान हो जाएगा, सरलता से जो कार्य करोगे तो। और कपट से कोई कार्य करो तो मेरे को बताओ आप, ये इतने कपट से कार्य किया है असुरों ने, बिना असुरों ने भी किया है। द्वापर में दुर्योधन है, वो कपट से ही तो पांडवों के साथ कपट कितना किया। तो क्या किया? क्या उनका कोई कार्य आसान हुआ? उन्हें सफलता मिली क्या? नहीं मिली, कोई सफलता नहीं मिली उन्हें। संत हमें भी ये कहते हैं कि तुम सरलता रखो, कपट मत करो। कपट यानी कपट ही वो कपाट है जो तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होने देते हैं। और यही तो निर्वाण होना, कपट से सरलता की ओर ले चलो प्रभु, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले चलो, वासना से प्यार की ओर ले चलो, क्रोध से शांति की ओर ले चलो, ईर्ष्या से प्रेम की ओर ले चलो, लोभ से त्याग की ओर ले चलो, मोह वासना से प्यार की ओर ले चलो, और काम से राम की ओर ले चलो। मतलब बुराई से अच्छाई की ओर। निर्वाण का मतलब क्या होता है? वाण मतलब वासना और निर का मतलब मुक्ति। वासना से जिसकी मुक्ति हो गई उसका निर्वाण, वो साकार से निराकार हो जाता है, यानी परिवर्तन, बदलाव। यही तो निर्वाण है, मुक्ति है। संत की कृपा से होती है। संत कहते हैं कि मेरी शरण में आए हो तो एक पका फल कितना रस देता है, खूब रस देता है, काटने पर भी रस देता है। तो इतने भक्ति में पक जाओ कि तुम्हें कोई काटे भी तो तुम उसे रस दो। काटे क्या? कोई तुम्हारी बात काटे, कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अपशब्द बोले, तुम्हें ऐसा लगे तो बुरा लग रहा है, ये मान के चलो मेरे अंदर अहंकार है, खुद ही प्राणी नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरी हुई चीज आप यज्ञ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, नीचे गिरी हुई चीज आप उसमें डालते नहीं, पूजा में काम में नहीं लेते। तो नीचे गिरा हुआ मनुष्य क्या पूजा के काम का नहीं है? शुद्ध हो जाए, चीज को शुद्ध कर लो। भगवान का काम क्या है? संतों का, जो नीचे गिर गया उसी को ही तो ऊपर उठाते हैं। और क्या नया काम करते हैं? और उठाने का मतलब ये थोड़ी है शरीर से उठा दिया। उठाने का मतलब है विचार से ऊंचा उठाते हैं, भावना से ऊंचा उठाते हैं। विचार भाव अच्छे होते हैं हमारे। तो इतना मतलब भक्ति में भाव में पक जाओ कि तुम भी सबको रस से रस दे पाओ, भाव का, भक्ति का रस। फिर संत आपके निकट आके बैठ जाएगा। आपको संत के निकट जाना नहीं जाना आपके ऊपर है, लेकिन संत, जिस दिन आप संत को नहीं दिखोगे उस दिन संत आपको खींच के बुला लेगा अपने पास में। इतनी बड़ी हस्ती है संत की, लेकिन भक्त की हस्ती संत के बराबर हो जाती है। किससे? खाली प्यार से, भाव से, भक्ति से, आनंद से, शांति से। संत खाली प्यार देखते हैं, कोई रूप सौंदर्य ये कुछ नहीं देखते हैं।
हमें सुंदर सुंदर होना है, ऐसा नहीं है, लेकिन संत सुंदर हो गए, दिल अच्छा नहीं है तो हम संत के लायक नहीं है। संत कोई उम्र नहीं देखते रहे, बुढ़ापो आ गो क्या आ गया तो ये है संत की कृपा। इतना ही देंगे और सुबह खूब दे दिया आप लोगों को।